बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के मुकदमे की जो अहम समाअत हुई है, जिसमें आज पहली मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ अहम मुकालमा हुआ है। जब चीफ जस्टिस ने इमरान ख़ान को मुखातब किया तो क्या कह के मुखातब किया, क्या मुकालमे हुए, इमरान ख़ान ने क्या शिकायत की और उस शिकायत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कैसे एड्रेस किया। आज की अदालती कार्रवाई में इमरान ख़ान को रिलीफ क्या मिला है और फिर प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर चढ़ाई कर दी, जबकि दूसरी जानिब जस्टिस अतहर मिनल्ला के जो रिमार्क्स थे उससे डायरेक्टली साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिट हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अदालती हुक्मनामा है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, जो इमरान ख़ान साहब ने शिकायत की, बल्कि जो मुकालमा हुआ उस मुकालमे से शुरू करके जो हुक्मनामा है वो आपको बता देते हैं। नाज़रीन, मखदूम अली ख़ान साहब ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए, वफाकी हुकूमत के वकील हैं, तो उसके बाद फ़ारूक एच नाइक रोस्टम पे आए। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं 1 घंटा लूँगा और फिर अटर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि वो जो मखदूम अली ख़ान ने दलाइल दिए हैं, अटर्नी जनरल ने कहा कि मैं मखदूम अली ख़ान के दलाइल को अडॉप्ट करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो 2.5 घंटों में अपने दलाइल कंक्लूड कर लेंगे। फिर बारी आती है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, जो कि आज डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहन के आज कमरा अदालत में मौजूद थे। मुस्कुरा भी रहे थे, कभी ये पोज़ करते थे, कभी ये पोज़ करते थे, कभी 1.5 लीटर पानी की बोतल को पीते थे और कभी अदालती कार्रवाई पे मुस्कुराते थे और कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि मुझे बात करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। ये ग़ालिबन आज भी, जैसा कि इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि अपने एक बयान में अडयाला जेल में एक केस की समाअत के दौरान कि मेरा आज सुप्रीम कोर्ट के साथ मैच होगा, तो वो मैच खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो मैच खेलने का मौका आखिर में इमरान ख़ान साहब को मिला जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा, मिस्टर ख़ान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप ये बताएं कि आपको दलाइल देने में कितना वक्त लगेगा। क्या आप अपने दलाइल ख़ुद देंगे या ख्वाजा हारिस पे इन्हिसार करेंगे? तो ये जो सवाल था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, ये नहीं पहुंचा इमरान ख़ान साहब तक। खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं सुना कि आपने क्या सवाल किया, तो इसी सवाल को दोबारा से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दोहरा दिया। यानी जो मुखातब किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को, वो मिस्टर ख़ान कह के मुखातब किया गया। मैं शर्ट की बात कर रहा था। इमरान ख़ान साहब ने जो शर्ट थी 1992 के वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका की किट थी, उस कलर की इमरान ख़ान साहब ने पोलो की शर्ट पहनी हुई थी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो एक्वाफिना की बोतल होती है या फिर जो नेस्ले की बोतल होती है उसका जो ढक्कन होता है, उस रंग की का इमरान ख़ान साहब ने आज जब वो शर्ट पहन रखा था। तो फिर जब ख़ान साहब को आवाज़ पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद एड्रेस करूंगा और ख्वाजा हारिस साहब ने जो है वो कहा था कि मैं कितना वक्त लूँगा, वो भी बात हुई। तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं आधा घंटा लूँगा, लेकिन मैं चूँकि कैद तन्हाई में हूँ, यहाँ पे मेरी हिरासत है, तो मैं तैयारी कैसे करूँ? मुझे लीगल टीम के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती। जो मल्टीरियल इस केस का जिसके मैंने दलाइल देने हैं वो मल्टीरियल मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास लीगल टीम आती है। बल्कि इमरान ख़ान साहब ने कहा कि यहाँ पर तो 1 विंडो ऑपरेशन है। एक कर्नल जो है वो सारे मामलात को देखता है, लोग आते हैं, वकील आते हैं, वो मेरे साथ कर्नल मुलाकात नहीं करवाता, तो मैं कैसे मुलाकात करूँ? जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आपको जो तमाम जितना भी मल्टीरियल दरकार है हम आपको वो फराहम कर देंगे। किसके साथ आप मुलाकात करना चाहते हैं बता दें, आपकी उसके साथ मुलाकात का बंदोबस्त भी हो जाएगा। तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं ख्वाजा हारिस के साथ मिलना चाहता हूँ। तो इमरान ख़ान साहब के इस इस्तदा पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिलीफ दिया कि ख्वाजा हारिस साहब आप जाएँ अडयाला जेल में, इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात करें और अपने साथ 2 से 3 वकील भी आप साथ ले जा सकते हैं। बल्कि जमाल ख़ान मंदुखेल साहब ने तो कहा कि ये जो 2-3 लॉयर की बात ख्वाजा हारिस साहब कर रहे हैं, ये अपने साथ 5 भी वकील ले जा सकते हैं। तो ये बंदोबस्त कर दिया गया। बल्कि अदालत ने यह भी ऑर्डर कर दिया कि इमरान ख़ान साहब को जो भी मवाद दरकार है, जो मटीरियल दरकार है, वो आज इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम को, ख्वाजा हारिस साहब को फराहम कर दिया जाए और ख्वाजा हारिस साहब जब भी इमरान ख़ान साहब से चाहें अगली समाअत तक मिल सकते हैं। ये नहीं कि एक मुलाकात करें, जितनी मुलाकातें ख्वाजा हारिस ने या इमरान ख़ान ने ख्वाजा हारिस के साथ करनी है ये मुलाकात अलाउ होंगी, इसकी इजाज़त होगी। बल्कि अटर्नी जनरल से कहा गया कि आप ऐसा करें कि इस मुलाकात का बंदोबस्त जो है, इंतज़ाम जो है वो अटर्नी जनरल करेगा। ख्वाजा हारिस साहब उनको टेक्स्ट करेंगे अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को और इस मुलाकात का जो है वो बंदोबस्त करेंगे। और फिर अतहर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिया कि ख्वाजा हारिस साहब आप ऐसा करें कि आपके साथ जो वकला की टीम जाएगी उनकी लिस्ट दे दें, वो लिस्ट हम ख्वाजा हारिस साहब को दे देंगे। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये भी कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ऐसा ना कीजिएगा कि 50 लोग आप अपने साथ ले जाएँ, आप 2 से 3 लोग जो रीज़नेबल हैं वो अपने साथ आप लोगों को जो है वो ले जा सकते हैं। फिर नाजरीन
इमरान खान साहब जो है बार बार उंगली खड़ी कर रहे थे कि उनको बात करने का मौका मिले, लेकिन खान साहब की उंगली खड़ी रही, लेकिन खान साहब को दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला। अदालत की आइंदा समाअत की तारीख पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले हफ्ते समाअत होगी, लेकिन तारीख जो है जजेस की दस्तयाबी को देखते हुए हम तारीख जो है वो दे देंगे। इमरान खान साहब इससे पहले ये भी कह चुके थे कि यहाँ पे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी तो रिक्वेस्ट है। बल्कि इमरान खान साहब ने ये भी बात की कि मेरी बहुत सारी ह्यूमन राइट की पटिशनें आपके पास ज़ेर अल्तमा हैं, वो फिक्स नहीं होती। तो काजी फैसल ने उनसे पूछा कि उस केस में आपके लॉयर कौन हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उस केस में मेरे लॉयर जो हैं वो हामिद खान साहब हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि हामिद खान साहब तो जनरल एडजमेंट में हैं, वो बाहर जा रहे हैं, आज उनका केस लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैंने बाहर जाना है। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी पार्टी को विक्टिमाइज़ किया गया, एक पार्टी को निशाना बनाया गया। 9 मई के हवाले से इमरान खान ने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने कहा कि वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो डाका था। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये सारी बातें आप फिर कर लीजिएगा, और फिर इमरान खान साहब का जो माइक है वो म्यूट हो गया। और फिर चीफ जस्टिस ने ये तमाम अहकाम जारी किए कि तमाम रिकॉर्ड इमरान खान को फराहम किया जाए। ख्वाजा हारिस जो है वो डयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, अपनी लीगल टीम के साथ, एक बार नहीं जितनी बार मुलाकात करना चाहें वो मुलाकात कर सकते हैं। अदालती कार्रवाई के अख्ताम पे नाज़रीन जो अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि वज़ीर आज़म साहब को ये बता दें कि जो उनका स्टेटमेंट है काली भेड़ों वाला, अदलिया में कोई काली भेड़ नहीं है। लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं, तो फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उस काली भेड़ के खिलाफ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म भिजवा सकते हैं। यानी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट था उस पर शदीद बरमी का इजहार भी किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट के ऊपर शदीद बरमी का इजहार किया, और फिर आखिर में ये कहा गया कि अगर कोई काली भेड़ है तो फिर उसके खिलाफ आप रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दें। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अदालती कार्रवाई शुरू हुई। अदालती कार्रवाई का नाज़रीन जब आगाज़ हुआ, मैं मुख्तसर रखूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी डिटेल है। तो नाज़रीन 11:33 पे जो है वो जो अपने मुतलका लोग हैं वो अदालत में आ चुके थे, और जो ऑडियो वगैरह थी वो वीडियो लिंक की जिसमें इमरान खान साहब ने पेश होना था उसको चेक किया गया। 11:45 पे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मखदूम अली खान रोस्टम पे आए। उनसे पूछा गया कि आप कितना वक्त लेंगे, तो मखदूम अली खान ने कहा कि मैं 1 घंटा लूँगा। इसके बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा रोस्टम पे आए, उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने एक CM फाइल की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो CM फाइल की उसमें आपने मांगा क्या है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि प्रीवियस जो समाअत थी वो भी लाइव नहीं हुई थी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू नहीं है, ये एक कानून की तशरीह का मामला है, टेक्निकल जो है ये इशू है। इसमें तो अदालत के सामने सवाल ये है कि आया कि जो तरमीम है नैब की वो कानूनी है, गैर कानूनी है, आइनी है, गैर कानूनी है, ये अदालत के सामने सवाल है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि दरअसल इसकी केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मेरी दनस में तो ये तो मफाद आमा का मुकदमा है। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। इसमें उन्होंने कहा कि 595 मुकदमात नैब तरमीम के बाद नैब कोर्ट ने वापस कर दिए, तो आप मेरी दरख्वास्त का फैसला कर दें। काजी फैसल ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ। फिर नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा काजी फैसल ने कि यह नैब तरमीम के खिलाफ जो पटिशन है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दायर नहीं की थी, एक इंडिविजुअल ने दायर की थी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कि आप अपने दलाल अपने CM तक महदूद रखें। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आखिरी जो समाअत थी इस केस की वो लाइव नहीं हुई थी। अतर मिनल्ला साहब चूँकि भाई पहले कह चुके थे कि आखिरी समाअत लाइव स्ट्रीम हुई थी, लाइव दिखाई गई थी, तो काजी फैसल ने कहा कि लाइव नहीं हुई थी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस अदालत से ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, ये इंप्रेशन ख़त्म होना चाहिए कि ये अदालत जो है जानिबदार या आज़ाद नहीं है, ये तासुर जाना चाहिए कि अदालत गैर जानिबदार और आज़ाद है। इसके बाद नाज़रीन जजेस उठ के चले गए और तकरीबन कोई 45 मिनट का 50 मिनट का वक्फा हुआ, जिसके बाद बेंच दोबारा आया और बेंच ने आके माजरत की चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कि आपको ढेर इंतज़ार करना पड़ा, उस पर हम माजरत करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि ऐसी दरख्वास्त पहले कभी नहीं आई थी, हम जल्दी में इस दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं करना चाहते थे, तो हमें मुशावरत करने में वक्त लगा। हर रुकन की हर जो मतलब रुकन है जुडिशल कमीशन का उसकी अपनी अपनी राय थी, तो हम 4-1 के तनासब से ये जो पटिशन है इसको हम मुस्तरद करते हैं, यानी 4-1 के तनासब से इस पटिशन को मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने, क्योंकि मखदूम अली खान वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाल का आगाज़ किया गया। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये जो बात यहाँ पे नैब तरमीम की जा रही है, ये झगड़ा हमारे सामने क्यों लाया गया? पार्लियामेंट ने फैसला करना है, पार्लियामेंट इस मामले पे खुद फैसला क्यों नहीं करती?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पसंद आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद ना आए तो फिर जजेस ठीक नहीं होते। और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने वज़ीर आज़म की बात का तज़किरा किया, जो उनका चंद रोज़ पहले का स्टेटमेंट था कि वज़ीर आज़म को भी शिकायत है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं टीवी भी देखता हूँ, सोशल मीडिया भी देखता हूँ, मीडिया भी देखता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं मीडिया नहीं देखता, लेकिन वो कौन सी काली भेड़ें हैं जिसकी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इशारा कर रहे थे। हो सकता है कि उन्हें हमारा फैसला पसंद ना आए तो ये काला कानून जो है, इससे सबसे ज़्यादा कोई भी कानून होता है, काला कानून है तो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन मुतासर होते हैं। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं। आज दाएँ जानिब जो ठहरे हैं, बाएं जाने वालों को एतराज़ है, कल बाएं जानिब जो ठहरे होंगे दाएं जाने वालों को एतराज़ होगा। तो अपना जो मसला है इसको पार्लियामेंट में हल करें। इसमें नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो वज़ीर आज़म के रिमार्क्स थे वो मौजूदा इस बेंच के जजेस के हवाले से नहीं थे। फिर नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फायसा ने पूछा कि क्या जो नैब कानून में तरमीम की गई उसके ज़रिए क्या कानून को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि दरअसल तरमीम में जो है जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन डाला गया कि पहले जब नैब का रेफरेंस दायर होगा, प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगा कि जो जुर्म है मुलज़म के ऊपर उसके पास ये शवाहिद हैं। जब प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुलज़म पे जाएगा, मुलज़म पे फिर बाद में शिफ्ट होगा। तो पहले प्रोसिक्यूशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तो इसके बाद जैसे काजी फायसा ने कहा कि किन बुनियादों पर इस कानून को कलअदम करार दिया गया, कौन सी शिक को किस आर्टिकल से मुतसादम करार देते हुए कहा गया, इस हवाले से आप हमें असिस्ट करें। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कानून के किस आर्टिकल के तनाज़र में नैब की तरमीम को कलअदम करार दिया गया। और फिर आगे चल के उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कहा जा रहा था कि ये जो मुकदमात हैं नैब तरमीम की वजह से किसी दूसरे फॉर्म पे नहीं चले जाएंगे, मुल्ज़मान को छोड़ दिया जाएगा, लोगों को जो है वो उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, तो ये गलत है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो मुकदमात एक मालियत से कम होंगे वो दूसरे फोरम पे चले जाएंगे, मुल्ज़म को फ्री नहीं किया जाएगा, दूसरे कानून के तहत उनकी प्रोसिक्यूशन होगी, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि 2 से 3 लाख के केसेस भी नैब चलाता है। अब ये तो अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि 50 करोड़ का कट लगाना या 10 करोड़ का कट लगाना ये दुरुस्त नहीं है। तो आज जो रिमार्क्स है अतर मिनल्ला साहब के, वो तो इमरान खान साहब की पटिशन के खिलाफ थे कि ये पार्लियामेंट का काम है फैसला करना, कानून साजी करना कि कितनी लिमिट होगी, कितनी करप्शन का केस के ऊपर नैब प्रोसीड करेगा, नैब कार्रवाई करेगा और उसके नीचे के केसेस कहाँ पे जाएंगे ये कानून तय करेगा। यानी रिमार्क्स इस फैसले का जो इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया उस फैसले के खिलाफ अतर मिनल्ला साहब के जो है वो रिमार्क्स थे। आगे चल के नाजरीन फिर एक और अहम बात हुई कि 50 करोड़ से कम वाला जुर्म तो बाकी रहता है, यह भी अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि केपी हुकूमत ने भी एक कानून बनाया था लेकिन उन्हें उस कानून को कैंसिल कर दिया। केपी हुकूमत ने बाद में समझा कि इस कानून के बनने के बाद नुकसान हो रहा है, मामलात उलझ रहे हैं। तो जब ये अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब के वो केपी के एहतसाब कानून की बात की तो उस पर इमरान खान साहब वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन खान साहब को ये नहीं सोचा कि यह उनके खिलाफ बात हो रही है। फिर नाज़रीन आगे चल के एक ऑर्डिनेंस का भी जाके जिक्र किया गया अतर मिनल्ला की जानिब से, जैसे जमाल खान मंदोखेल की जानिब से, कि अब जो नया ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से पास किया गया है वो ऑर्डिनेंस क्या है। उस पर यह बताया गया कि वो 40 दिन का उसमें रिमांड कर दिया गया है, पहले 14 दिन का था। उस पर फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने भी कहा, अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि ये तो पार्लियामेंट से एनेक्टमेंट होनी चाहिए। और आखिरी समात पे जस्टिस काजी फायसा साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि अगर कानून साजी करनी है तो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों करते हैं, आप इसके लिए कानून साजी कर लें, आप इसके लिए पार्लियामेंट में कानून पेश करें, पार्लियामेंट में बिल पेश करें। तो ये तो अगर आप सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेंगे ये तो फिर जो एक पार्लियामेंट का अख्तियार है उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। तो इस पर भी बड़ा सख्त रद्दअमल आज अदालत ने दिया। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया कि ये आपने क्यों पास किया, तो अटॉर्नी जनरल ने इस पर नाज़रीन ये मौक़िफ़ दिया कि अभी तो ये जो नैब तरमीम के हवाले से कानून आया है, जो तरमीम की गई सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए, इसको किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया गया। अगर किसी फोरम पे चैलेंज किया गया तो फिर इसका मैं जवाब वहाँ पे दूंगा। लेकिन अलबत्ता अनवर मंसूर खान ने, अपने मंसूर उस्मान वान साहब ने ये ज़रूर कहा कि 2021 में मैंने एक इसहाक डार के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब के दौर में जारी हुआ था उसको मैंने चैलेंज किया था। तो अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा था कि ये बड़ा नैरो होता है इसका स्कोप सदारती ऑर्डिनेंस का, तो जब पार्लियामेंट में पेश होगा तो वहाँ आप इसकी मुखालफत में वोट डालिएगा। तो अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि हाई कोर्ट में किस बेंच ने ये रिमार्क्स दिए थे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब आप उस बेंच में थे, आपके रिमार्क्स थे कि पार्लियामेंट में चले जाएं, इस ऑर्डिनेंस को जब वहाँ पे पेश किया जाएगा आप इसकी मुखालफत कर दीजिएगा। इसके बाद नाज़रीन एक और अहम नुक्ता भी अदालत के सामने आया कि जो जजेज़ हैं कि जो नैब कानून का है क्या इसका इतलाक़ जजेस पे भी होता है, क्या नैब कानून का इतलाक़ जो है वो अपना जनरल पे भी होता है। इस पे चीफ जस्टिस काजी फायसा ने, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने, इन तीनों जजेस की राय एक ही थी कि जो नैब कानून का है, नैब का जो कानून है
उसमें जजेस को इस्तिस्ना नहीं दिया गया। उसमें जो जनरल्स हैं, जो जजेस हैं, वो मुकद्दस काऊ नहीं है, मुकद्दस गाय नहीं है, उन पर भी नैब कानून का इतलाक़ होगा। बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि ये जो, बल्कि पूछा उन्होंने मखदूम अली ख़ान साहब से कि क्या जो जज है आर्टिकल 209 तो ये कहता है कि एक जज को आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो उसका फौजदारी मामला है, जो क्रिमिनल है, जो करप्शन की चीज़ है, उस पर तो नैब कानून का इतलाक़ होगा। लेकिन मखदूम अली ख़ान इस बात के ऊपर दलाइल देने से कतरा रहे थे। उसकी वजह नाज़रीन जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि माजी में जब ये अपने जस्टिस नकवी साहब का जो रेफरेंस था, उसमें नकवी साहब के वकील थे मखदूम अली ख़ान साहब, तो इसलिए कोई वो बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अलबत्ता मखदूम अली ख़ान साहब ने ये ज़रूर कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो लेजिस्लेशन होती है, ऐसी लेजिस्लेशन है जिसका मैं अदालत में ठहर के दिफा नहीं कर सकता, बड़ा नैरो स्कोप होता है जब आप सदारती ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो मैं ऐसे किसी ऑर्डिनेंस का दिफा जो है वो नहीं कर सकता। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जजेस और जनरल कभी काबिल इहतसाब हुए हैं, आपकी दरख्वास्त है कि क्या वो मुकद्दस गायें जजेस और जनरल को समझा जाए। अक्सरियती फ़ैसले में तो एक इम्तियाजी सलूक रखा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एग्जाम कर दिया गया है, बाकी सबको एग्जाम कर दिया गया है, सिर्फ सियासतदानों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। क्या जजेस और जनरलों को इस्तिस्ना हासिल है, उनको कैसे इस्तिस्ना जो है दिया जा सकता है। और फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि मेरी दानिश में आर्टिकल 209 तो जजेस के हवाले से है, और उसके बाद जो आर्म फोर्सेस है उन पे सर्विस पाकिस्तान का कानून लगता है, तो उनका भी एहतसाब इस नैब के कानून के तहत जो है वो हो सकता है। इसके बाद नाज़रीन जब मखदूम अली ख़ान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो फ़रूक एच नाइक रोस्टम पे आए, उनकी जानिब से भी उनसे भी पूछा गया कि क्या इस सदारती ऑर्डिनेंस पे आप क्या कहते हैं। तो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो नैब का ऑर्डिनेंस है जिसमें 40 दिन का रिमांड किया गया है, पार्लियामेंट को बाईपास करके जारी किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फ़ारूक एच नाइक से कि आपको मालूम है कि इस ऑर्डिनेंस पे किसके सिग्नेचर हैं। फ़ारूक एच ने कहा कि मुझे मालूम है। अब उस पर सिग्नेचर थे चेयरमैन सेनेट कायम मकाम जो सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने फ़ारूक एच नाइक से कहा कि फिर आप इस ऑर्डिनेंस को पढ़ लें, ये आपके घर की बातें हैं। और फिर अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं अडॉप्ट करूँगा मखदूम अली ख़ान साहब के दलाइल। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे 1 घंटा चाहिए, और फिर फ़ारूक एच नाइक ने जिक्र भी किया। तो नाज़रीन फिर आगे चल के फ़ारूक एच नाइक साहब ने जिक्र किया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का, कि उनके दौर में जब आसिफ अली ज़रदारी को प्रोसिक्यूट किया गया, उनके खिलाफ नैब के केसेस बनाए गए, तो IB और MI मेरे पीछे लगी हुई थी। 2 मरतबा मुझे जहाज़ से ऑफलोड किया गया। अतर मिनल्ला साहब ने आगे चल के फिर वो बात की कि सेनेट में जो आप कहते हैं, फ़ारूक एच नाइक साहब से कहा कि आप सेनेट में जो बात करते हैं वो हर जज के लिए एक टेस्ट होता है। इससे आगे नाज़रीन फिर वो कहानी कि इमरान खान साहब के साथ चीफ जस्टिस काजी फायसा कैसे मुखातिब हुए और इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन खान साहब आज बड़े फ्रस्ट्रेट थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन खान साहब को जो वो सोच के आए थे, बल्कि खान साहब ने आज कुछ नोट्स भी ले रखे थे, कुछ उन्होंने पेज उठा रखे थे जिनको वो देख रहे थे, जिसको वो पढ़ रहे थे, और जब अदालती कार्रवाई चल रही थी उस दौरान भी इमरान खान साहब कुछ नोट कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ और नोट की कि जो PTI की ख़वातीन, PTI के कारकुनान आज कमरा अदालत में मौजूद थे, वो खान साहब को बड़े ही दिल लगी के साथ देख रहे थे, बड़ी मोहब्बत के साथ देख रहे थे, और उन पे वारी जा रहे थे। ये नाज़रीन आज की कार्रवाई का अहवाल। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।